नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे सबसे पहले 25 जून के मौसम पूर्वानुमान के बारे में और उसके बाद बात करेंगे 26 जून से लेकर 3 जुलाई तक किन किन राज्यों में किस तरह का मौसम अभी के अनुसार नज़र आ रहा है, उसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। अभी इस समय सबसे पहले बात करेंगे मौसमी सिस्टमों के बारे में और उसके बाद बात करेंगे अभी लाइव लाइटनिंग में कहाँ कहाँ पर किस तरह की बारिश की गतिविधियाँ देखी जा रही हैं और साथ में ही देखेंगे कि अभी मानसून कहाँ तक किन राज्यों की ओर अभी आगे बढ़ा है और किन राज्यों में अभी आगे बढ़ने के लिए स्थितियाँ अनुकूल नज़र आ रही हैं। अभी इस समय देखा जाए तो एक राजस्थान के जो जोधपुर के आसपास के क्षेत्र हैं, जोधपुर जालौर बालेश्वर के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ पर एक सर्कुलेशन नज़र आ रहा है। एक गुजरात के क्षेत्रों पर भी कमज़ोर सा सर्कुलेशन नज़र आ रहा है। इसके अलावा एक सर्कुलेशन महाराष्ट्र के जो पूर्वी क्षेत्र हैं, कुछ मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों के आसपास भी नज़र आ रहा है और इन्हीं के प्रभाव से कुछ इस तरह से यहाँ पर बंगाल की खाड़ी से ये मानसूनी हवाएं इस तरह से आगे की ओर बढ़ रही हैं और कुछ अरब सागर से यहाँ पर ये हवाएं इस तरह से आगे की ओर बढ़ रही हैं। तो इसी के प्रभाव से आप देख सकते हैं जो अभी यहाँ पर आज बादल हैं वो आप इस समय देख सकते हैं महाराष्ट्र के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों से लेकर मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर काफ़ी घने बादल नज़र आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ उड़ीसा में भी कुछ स्थानों पर काफ़ी घने बादल नज़र आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश से लेकर हरियाणा तक के क्षेत्र हैं, दिल्ली के क्षेत्र हैं और राजस्थान के भी काफ़ी सारे क्षेत्रों में इस समय बादल पहुँच गए हैं। यानी यहाँ पर जो उत्तर पश्चिम दिशा से जो हवाएं आ रही थी वो हवाएं अब राजस्थान के लगभग सभी क्षेत्रों में ये हवाएं बंद हो गई और अभी यहाँ पर देखा जाए तो कुछ पूर्वी या दक्षिण पूर्वी दिशा से हवाएं यहाँ पर इस तरह से पहुँच रही हैं और ये हवाएं इन हवाओं के साथ साथ अभी बादल भी कुछ इसी तरह से बंगाल की खाड़ी से और कुछ अरब सागर की नमी वाली हवाएं पहुँच रही हैं। इन हवाओं से ये बादल बन रहे हैं और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये बादल भी कुछ इस तरह से यानी इस तरह से बढ़ते हुए नजर आ रहे थे। इस तरह से बढ़ने के बाद इस तरह से आगे की ओर पश्चिम और उत्तर पश्चिम दिशा की ओर लगातार ये आगे बढ़ रहे थे। यानी ये बादल भी पूर्वी दिशा से उत्तर पश्चिम और पश्चिम दिशा की ओर ये बादल इस तरह से लगातार आगे बढ़ रहे हैं। यानी जैसे जैसे मानसूनी हवाएं आगे बढ़ रही हैं तो इनके साथ साथ ये बादल भी बन रहे हैं और अब धीरे धीरे यहाँ से फिर से काफ़ी अधिक मात्रा में नमी वाली हवाएं इस तरह से फिर से आगे बढ़ने वाली हैं क्योंकि यहाँ पर जो उत्तर पश्चिम दिशा से हवाएं आ रही थी वो हवाएं यहाँ पर एकदम पूरी तरह से कमज़ोर पड़ चुकी हैं और अब ये जो पूर्वी दिशा से जो मानसूनी हवाएं हैं उत्तर पूर्वी दिशा से और दक्षिण पश्चिम दिशा से जो मानसूनी हवाएं हैं ये अब काफ़ी तेज़ी से इधर पंजाब हरियाणा से लेकर राजस्थान उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र हैं, गुजरात के जो बचे हुए क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर काफ़ी अधिक तेज़ी से ये हवाएं बढ़ने वाली हैं। और यहाँ पर आप ये लाइव लाइटनिंग में भी देख सकते हैं उड़ीसा में काफ़ी सारे क्षेत्रों में तेज़ गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में भी गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों से लेकर आज जो पश्चिमी क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियाँ देखी गई हैं और अभी भी गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा बात करें उत्तर प्रदेश के महाराष्ट्र के जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है, जलगांव से लेकर नासिक के आसपास जो क्षेत्र हैं, साथ में ही सूरत वडोदरा के आसपास के क्षेत्र हैं। इसी तरह मध्य प्रदेश के मध्य के क्षेत्रों यानी भोपाल से लेकर पुनासा, इंदौर, बैतूल, उज्जैन, रतलाम से लेकर नीमच, मंदसौर के आसपास के क्षेत्र हैं, गुना और ग्वालियर, शिवपुरी के क्षेत्र, इन सभी क्षेत्रों के आसपास के क्षेत्रों में तेज़ गरज चमक के साथ मध्यम से लेकर तेज़ मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ भी आज देखने को मिल रही हैं। और इसके अलावा राजस्थान के पूर्वी क्षेत्रों से लेकर जो दक्षिणी क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में भी हल्की मध्यम से लेकर कहीं कहीं पर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ देखी गई हैं और ये बारिश की गतिविधियाँ पश्चिम और उत्तर पश्चिम दिशा की ओर भी आगे बढ़ी हैं। लेकिन इन क्षेत्रों की ओर बहुत कम क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश के साथ साथ तेज़ मूसलाधार बारिश के झोंके भी कुछ स्थानों पर देखने को मिले हैं। हालांकि यहाँ पर देखा जाए तो जो बारिश की गतिविधियाँ राजस्थान के दक्षिणी या दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हैं, कुछ पूर्वी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में थोड़ी सी ज़्यादा बारिश की गतिविधियाँ देखी गई हैं और मध्य के क्षेत्र हैं या कुछ पश्चिमी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में ये बारिश की गतिविधियाँ कम क्षेत्रों में देखने को मिल रही हैं। लेकिन अब धीरे धीरे इन क्षेत्रों की ओर भी आने वाले 3-4 दिनों के दौरान काफ़ी अधिक मात्रा में बारिश की गतिविधियाँ बढ़ने वाली हैं। हरियाणा से लेकर दिल्ली के क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियाँ इस समय देखी जा रही हैं। और बात करें मानसून की तो मानसून आज आगे नहीं बढ़ा है। कल काफ़ी अधिक क्षेत्रों में आगे बढ़ा था लेकिन आज अभी मानसून आगे नहीं बढ़ा है। अब आने वाले 24 घंटों के दौरान देखा जाए तो आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान गुजरात के इन क्षेत्रों में और कुछ राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों के आसपास तक मानसून आने वाले लगभग 24 से 48 या 72 घंटों के दौरान यहाँ पर पहुँचता हुआ नजर आ सकता है। मध्य प्रदेश के भी और क्षेत्रों को कवर करता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा
आने वाले 3 से 4 या 5 दिनों के दौरान झारखंड से लेकर पश्चिम बंगाल और बिहार के क्षेत्र हैं, कुछ उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर भी आगे बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। और लगभग 30 जून से लेकर 1 जुलाई तक राजस्थान, पंजाब, हरियाणा के क्षेत्रों से लेकर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के जो क्षेत्र हैं, जम्मू कश्मीर के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर भी लगभग सभी क्षेत्रों की ओर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और अब बात करें आने वाले 24 घंटों के दौरान, आने वाले 24 घंटों के दौरान देखा जाए तो अभी रात्रि के समय राजस्थान के पूर्वी क्षेत्रों से लेकर कुछ मध्य के क्षेत्र हैं या उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं, और साथ में ही दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों से लेकर जो दक्षिण क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां देखने को मिलने वाली हैं। और आने वाले 24 घंटों के दौरान भी देखा जाए तो राजस्थान में खास तौर पर जो बारिश की गतिविधियां हैं, बाड़मेर से लेकर जोधपुर के दक्षिण क्षेत्र हैं, जालोर, पाली, सिरोही से लेकर उदयपुर के आसपास जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। बाकी कोटा संभाग से लेकर भीलवाड़ा, टोंक, अजमेर के आसपास के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी हल्की मध्यम या कुछ स्थानों पर तेज बारिश की गतिविधियां देखने को मिलने वाली है। इसी तरह जयपुर से लेकर अलवर, चूरू, सीकर, झुंझुनू या बीकानेर के दक्षिण क्षेत्रों से लेकर नागौर, जैसलमेर के जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां आने वाले 24 घंटों के दौरान नजर आ रही हैं। और बाकी जो बारिश की गतिविधियां हैं वो आने वाले 24 घंटों के दौरान भी गुजरात के ज़्यादातर क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और गुजरात के क्षेत्रों में ऐसा लग रहा है कि गुजरात के लगभग ज़्यादातर क्षेत्रों को 70 से 80% क्षेत्रों को मानसून अभी आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान कवर करता हुआ नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश में भी पूर्वी क्षेत्रों से लेकर जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, कुछ मध्य के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में हल्की मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर खंड बारिश के रूप में तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। यानी आज की बजाय कल यहाँ पर मध्य प्रदेश में भी बारिश की गतिविधियां कम नजर आ रही हैं। मध्य प्रदेश के पश्चिमी और कुछ मध्य के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में अभी रात्रि के समय मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां काफ़ी सारे क्षेत्रों में देखने को मिलने वाली है। पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में भी तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और कर्नाटक के और महाराष्ट्र के जो अंदरूनी क्षेत्र हैं, पूर्वी क्षेत्र हैं इन राज्यों के, इन क्षेत्रों में भी हल्की मध्यम से लेकर कहीं कहीं पर तेज बारिश की गतिविधियां खंड बारिश के रूप में नजर आ रही हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़, उड़ीसा में आने वाले 24 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियां फिर से थोड़ी सी बढ़ती हुई नजर आ रही है। कुछ स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। तमिलनाडु से लेकर आंध्र प्रदेश में भी कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम या खंड बारिश के रूप में तेज बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। पश्चिम बंगाल के दक्षिणी क्षेत्रों में भी थोड़ी सी बारिश बढ़ सकती है। झारखंड से लेकर बिहार के क्षेत्र हैं और बिहार के जो ट्राइबल क्षेत्र हैं और साथ में पश्चिम बंगाल के भी जो उत्तरी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों से लेकर मध्य के क्षेत्र हैं, पश्चिमी क्षेत्र हैं, यानी प्रयागराज से लेकर वाराणसी, गोरखपुर, फतेहपुर, लखनऊ, कानपुर से लेकर अलीगढ़, आगरा, झांसी, बरेली और मुजफ्फरनगर के आसपास जो क्षेत्र हैं, इन सभी क्षेत्रों में हल्की मध्यम से लेकर कहीं कहीं पर खंड बारिश के रूप में तेज बारिश की गतिविधियां यहाँ पर देखी जा सकती हैं। उत्तराखंड में भी हल्की मध्यम या कुछ स्थानों पर तेज बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और इसके अलावा हरियाणा में बारिश की गतिविधियां और दिल्ली के क्षेत्रों में भी कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। पंजाब में देखा जाए तो इक्का दुक्का स्थान पर ही हल्की बारिश की गतिविधियां आने वाले 24 घंटों के दौरान नजर आ रही हैं। इधर बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप के उत्तरी क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और पूर्वोत्तर राज्यों में भी काफ़ी सारे क्षेत्रों में हल्की मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां ही नजर आ रही हैं। और बात करें 26 जून की, 26 जून को भी देखा जाए तो फिर से जो बारिश बढ़ रही है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा से लेकर तेलंगाना के क्षेत्र हैं, आंध्र प्रदेश के क्षेत्र हैं, साथ में ही झारखंड से लेकर बिहार और उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश के जो पूर्वी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। पूर्वोत्तर राज्यों की ओर भी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं और यहाँ पर फिर से बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी तो निश्चित तौर पर थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियां मध्य प्रदेश के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, राजस्थान के भी पूर्वी क्षेत्रों से लेकर जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, दक्षिणी क्षेत्र हैं या उत्तरी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर भी बारिश की गतिविधियां बढ़ती देखी जा सकती हैं। कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां भी खंड बारिश के रूप में देखी जा सकती हैं। गुजरात में थोड़ी सी बारिश की गतिविधियां 26 जून को कम होती हुई नजर आ रही हैं। इधर पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर भारी बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। महाराष्ट्र के पूर्वी क्षेत्रों से लेकर मध्य के क्षेत्र हैं, कर्नाटक के क्षेत्रों में भी फिर से बारिश की गतिविधियां बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। यानी अभी देखा जाए तो जो बारिश की गतिविधियां हैं वो जैसे मैंने पहले ही बताया था, इस तरह लहर के रूप में इस तरह से आगे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। यानी सिस्टम इतने ज़्यादा मजबूत नहीं बन रहे हैं, कमज़ोर सिस्टम ही बन रहे हैं और इन्हीं सिस्टमों के प्रभाव से इस तरह से नमी वाली हवाएं पहुंच रही हैं और लगातार एक के बाद एक पीछे इस तरह से कमज़ोर से सिस्टम आगे बढ़ रहे हैं और ये बारिश की गतिविधियाँ लगातार इस तरह से बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं।
और बात करें 27 जून की, 27 जून को छत्तीसगढ़ उड़ीसा के साथ साथ उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार के क्षेत्र हैं, मध्य प्रदेश के ज़्यादातर क्षेत्र और कुछ राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र हैं, जहां पर हल्की मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश के साथ साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड के भी सभी क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। राजस्थान के पूर्वी क्षेत्रों से लेकर कुछ मध्य के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी हल्की मध्यम से लेकर एकाध स्थान पर तेज बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इधर पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर भारी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। महाराष्ट्र के भी ज़्यादातर क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। पूर्वोत्तर राज्यों की ओर भी मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और बात करें 28 जून की, 28 जून को भी पूर्वोत्तर राज्यों में मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके अलावा 28 जून को छत्तीसगढ़ से लेकर उड़ीसा, महाराष्ट्र, साथ में तेलंगाना से लेकर मध्य प्रदेश के ज़्यादातर क्षेत्र, उत्तर प्रदेश से लेकर राजस्थान के पूर्वी और मध्य के क्षेत्र हैं, कुछ उत्तरी क्षेत्र हैं, जहां पर मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां और एकाध स्थान पर भारी बारिश की गतिविधियां भी इस समय नजर आ रही हैं। गुजरात के पूर्वी क्षेत्रों में फिर से बारिश बढ़ती हुई नजर आ रही है और महाराष्ट्र के जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर भारी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके अलावा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश से लेकर जम्मू कश्मीर के क्षेत्रों में भी मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और अभी मॉडल में देखा जाए तो राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र हैं या फिर उत्तर पश्चिमी क्षेत्र हैं, जहां पर मॉडल में मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है, लेकिन यहां पर भी कुछ न कुछ बारिश की गतिविधियां, चाहे हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां खंड बारिश के रूप में रहें, लेकिन बारिश की गतिविधियां यहां पर भी जरूर देखने को मिलने वाली हैं। और बात करें 29 जून की, 29 जून को भी बिहार, झारखंड से लेकर पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों की ओर और पूर्वोत्तर राज्यों में मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। छत्तीसगढ़, उड़ीसा के साथ साथ मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के दक्षिणी और पूर्वी क्षेत्र हैं, कुछ मध्य के क्षेत्र हैं या कुछ उत्तरी क्षेत्र हैं, जहां पर हल्की मध्यम से लेकर कहीं कहीं पर तेज बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। गुजरात के क्षेत्रों में भी बारिश बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा से लेकर दिल्ली के क्षेत्रों में भी हल्की मध्यम से लेकर कहीं कहीं पर तेज बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और इधर दक्षिण भारत में देखा जाए तो यहाँ पर बारिश की गतिविधियों में मुख्यतः कमी नजर आ रही है। और बात करें 30 जून की, 30 जून को भी इधर तराई वाले जो क्षेत्र हैं, बिहार, उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं या फिर कुछ पंजाब, हरियाणा के क्षेत्र है, जहां पर मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में भी तेज बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के ज़्यादातर क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज बारिश के साथ साथ कुछ स्थानों पर यहाँ पर भारी बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। यानी अभी तक ज़्यादातर पश्चिम बंगाल में कम बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही थी, वो बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर इस समय बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। झारखंड से लेकर उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर क्षेत्र हैं, बिहार, मध्य प्रदेश से लेकर कुछ राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र हैं या गुजरात के कुछ पूर्वी क्षेत्र हैं, दक्षिणी क्षेत्र हैं, जहाँ पर मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश के साथ साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। पंजाब, हरियाणा से लेकर दिल्ली और राजस्थान के जो उत्तरी क्षेत्र हैं, कुछ मध्य के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और बात करें 1 जुलाई की, 1 जुलाई को भी पूर्वोत्तर राज्यों में मध्यम से लेकर भारी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। पश्चिम बंगाल से लेकर बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा से लेकर राजस्थान के जो उत्तरी क्षेत्र हैं, कुछ पूर्वी क्षेत्र हैं और मध्य प्रदेश के ज़्यादातर क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश के साथ साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। अभी के अनुसार देखा जाए तो इधर कोटा संभाग से लेकर मध्य प्रदेश के जो ग्वालियर, शिवपुरी, श्योपुर, गुना के आसपास जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर कुछ स्थानों पर मध्यम से लेकर भारी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इधर पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में भी गुजरात से लेकर खासतौर पर महाराष्ट्र और कर्नाटक के जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी मध्यम से लेकर भारी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इधर दक्षिण राज्यों में कहीं कहीं पर मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ खंड बारिश के रूप में नजर आ रही हैं। और बात करें 2 जुलाई की, 2 जुलाई को भी पूर्वोत्तर राज्यों में तेज़ बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों से लेकर राजस्थान के जो पूर्वी क्षेत्र हैं, कुछ मध्य के क्षेत्र हैं, हरियाणा के दक्षिणी क्षेत्र हैं, जहां पर मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं और कुछ स्थानों पर यहाँ पर भी भारी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इधर पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में भी मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर भारी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। गुजरात के लगभग सभी क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं और इस दौरान राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों से लेकर पंजाब के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी हल्की मध्यम से लेकर कहीं कहीं पर तेज बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। छत्तीसगढ़ से लेकर उड़ीसा, झारखंड और महाराष्ट्र के जो पूर्वी क्षेत्र हैं, मध्य के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और बात करें 3 जुलाई की, 3 जुलाई को भी देखा जाए तो पंजाब हरियाणा में बारिश की गतिविधियाँ कम होती हुई नजर आ रही हैं। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों में भी यहाँ पर फिर से थोड़ी सी बारिश की गतिविधियाँ कम होती हुई नजर आ रही है, लेकिन कुछ स्थानों पर खंड बारिश के रूप में हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ जरूर देखने को मिलने वाली है।
राजस्थान गुजरात के क्षेत्रों से लेकर राजस्थान के जो दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र हैं, कुछ मध्य के क्षेत्र हैं जहां पर मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके अलावा बाकी राजस्थान के जो क्षेत्र हैं यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों की ओर भी हल्की मध्यम से लेकर कहीं कहीं पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इधर दक्षिण भारत में कुछ स्थानों पर खंड बारिश के रूप में हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं, या फिर इक्का दुक्का स्थान पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां भी कम समय के लिए देखी जा सकती हैं। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो यहाँ पर 2-3 जुलाई तक लगभग सभी राज्यों में अच्छी खासी मानसून बारिश की गतिविधियां देखने को मिलने वाली हैं। हालांकि राजस्थान के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं या पंजाब के जो क्षेत्र हैं यहाँ पर ज़रूर बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी कम ही नज़र आ रही हैं। बाकी लगभग सभी राज्यों की ओर मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां काफ़ी सारे क्षेत्रों में नज़र आ रही हैं। तो अभी के वीडियो में इतना ही, और आगे की जानकारी के लिए प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें। साथ में ही चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। और अभी बारिश का मौसम है तो और भी जो आपके फ्रेंड हैं उनके साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दें, जिससे उनको भी मौसम से संबंधित जानकारी मिल सके।